अभिषेक झा, पर मुझे एक चीज बताइए। अब अगर कुछ दिक्कतें तो आ रही हैं समझ में, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश मानना पड़ रहा है, चलिए सत्यापन का अधिकार उनको दिया है आधार को लेकर, लेकिन आज बैठक हो रही थी चुनाव आयोग में कि भाई एसआईआर लागू करना है पूरे देश पर, और वो फरवरी मार्च में जो चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में उससे पहले कर देंगे, 1 महीने में कर देंगे। तो बिहार पर इतनी नजरें इनायत क्यों कर दी? पूरे देश पे करना था, सबका एक साथ कर देते बिहार चुनाव के बाद। बिहार पे ही इतनी निगरानी क्यों? अब ये जो सवाल आपने मुझसे पूछा संदीप जी कि चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों किया, बिहार पर नजर इनायत क्यों किया, पूरे देश में एक साथ क्यों नहीं कर दिया, इसका बेहतर जवाब तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो और जो चुनाव आयोग के पदाधिकारी भाई आप भी एक स्टेक होल्डर हैं, आपकी सरकार है, आपको ऐसा नहीं, आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि बिहार की जनता के साथ कोई नाइंसाफी हो गई? आधी अधूरी प्रक्रिया, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला था नहीं, अब वहां पर प्रयोग करने लगे बिहार पर, गलतियां भी हो गई। 8 तारीख को 2 दिन पहले अब आ रहा आधार पहचान, नाम जोड़ने हटाने का दावा करने की तारीख भी जा चुकी है। मैं जवाब दे दूं संदीप जी? आपने सवाल तो पूछ लिया मुझसे जी, बहुत लंबा सवाल पूछा है, मैं जवाब इतना लगेगा लंबा आपको। एक राजनीतिक दल के रूप में अपनी भूमिका हम समझते हैं। हाँ जी, एक राजनीतिक दल के रूप में हम अपनी भूमिका को समझते हैं। हम सरकार में हैं एक पार्टी के रूप में, लेकिन हमारी जवाबदेही सामाजिक तौर पर बहुत ज्यादा बनती है। सरकार को लेकर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी पार्टियों की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारी पार्टी से हैं। अब समझना यह जरूरी है कि आपने ये जो सवाल मुझसे पूछा कि भाई आधार कार्ड को अगर आधार पहले बना दिया जाता तो सहूलियत होती, हम एकदम इस बात को मानते हैं। हम मानते हैं कि अगर शुरू से ये प्रोसेस इसी दिशा में बढ़ रहा होता तो निश्चित रूप से कंफ्यूजन कम होता और लोगों को सहूलियत ज्यादा हो रही होती। चलिए, कम से कम आपने माना। कई बार आप यही मैं लंबा सवाल कई बार इसलिए पूछता हूं क्योंकि इतना लंबा समय लगा दिया, 2 महीना 1 दिन लगा दी, ये उसी दिन कह देते बात ही खत्म हो जाती। क्या बवाल मचता, क्यों बवाल मचता? लोकतंत्र की निष्पक्षता, पारदर्शिता पर शको शुबा सबसे बुरी चीज होती है। मैं वही बात आपसे कहना चाहता हूं कि एक राजनीतिक दल के रूप में हमारी भूमिका बहुत अहम होती है। हमारी कोशिश होती है और हम चाहते हैं कि हमेशा संवैधानिक संस्थाओं के साथ सहयोग करें। सुप्रीम कोर्ट ने जब भी जो भी कमेंट दिया, जो भी फैसले किए, जो भी बातें कही, हमने उसका समर्थन खुले मन से किया है। ये बात जरूर है कि अगर चीजें इस दिशा में बढ़ रही होती तो सहूलियत होती, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं कि कहीं से भी चुनाव आयोग की मंशा गलत रही होगी या किसी ने अपने वैसे नहीं, मंशा पर तो सवाल उठेंगे। अब आप सर्टिफिकेट भी देने लगे साथ में। मोहन सिंह हाड़ा हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं अंतिम समय में ये फैसला क्यों आया? हमारे दर्शक भी भाई मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। आप साफ नियत से भी काम कर रहे हो, पर ये ऐसा काम क्यों कि आधार को मान्य दस्तावेज मानने का फैसला अंतिम समय में क्यों आया? चुनाव आयोग ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल पूछ रही है जनता। गलती, मैं एक बात आपसे कहता हूं कि किसी से गलती हो जाए, किसी से भूल हो जाए, चूक हो जाए, लापरवाही हो जाए, तो हमेशा हम इंटेंशन की बात करते हैं कि इंटेंशनली हुआ है कि अनइंटेंशनली हुआ है। अगर सचमुच आप मानते हैं या देश के लोग मानते हैं या विपक्ष के साथी मानते हैं कि चुनाव आयोग ने गलत मंशा से इसको किया है, तो फिर क्या औचित्य रह जाएगा देश में चुनाव कराने का? और चुनाव आयोग कोई जिम्मेदारी चुनाव आयोग की नहीं, सारी जिम्मेदारी जनता पर डाल देंगे कि अरे आप मंशा पर सवाल मत उठाओ, आप नियत पर सवाल मत उठाओ। सवालों के जवाब नहीं देंगे चुनाव आयोग। कैसे करेंगे? मुख्य चुनाव आयुक्त वो फरमान जारी करेंगे, या तो हलफनामा दो वरना देश से माफी मांगो। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। हलफनामा तो देना ही चाहिए था, अब राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर को नहीं देना चाहिए था। और सिंपल सा एक लॉजिक है संदीप जी, नहीं सिंपल सबको देना चाहिए, हम तो ये कहते हैं। कोई एक आदमी को क्यों चिन्हित कर रहा है चुनाव आयोग? हलफनामा देना चाहिए, इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त एक आदमी और बाकी 3 चुनाव आयुक्त दे सकते हैं। वो भी मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, वो कह रहे हैं ये अख्तियार ही नहीं है, ये इस तरह का हलफनामा मांग ही नहीं सकता चुनाव आयोग। हमसे सवाल किया, आपने हमसे सवाल किया, हमने अपनी कैपेसिटी में जवाब दिया आपको संदीप। चुनाव आयोग क्या करेंगे, किस दिशा में जवाब देंगे, वो उनका प्रेरोगेटिव है। और दूसरी बात ये है कि सवाल पूछने का अधिकार सबको है। जनता पूछ सकती, विपक्ष के साथी पूछ सकते हैं, हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में पूछ सकते हैं, और आप तो पूछ ही सकते हैं। आप तो सीधा सवाल पूछते हैं और बाकायदा सलीके से पूछते हैं।
लेकिन कंक्लूजन पर पहुंचने का अधिकार किसको है? कंक्लूजन पर नहीं तो हम पहुंचना न्यायालय चाहिए, की किसी मंशा टिप्पणी, पर, नियत किसी पर सवाल observation या किसी उठाना, फैसले के बाद ये बेमानी है, conclusion ये कैसे खालिस पहुंचते हैं? राजनीति है अखिलेश प्रताप सिंह, ये कह रहे हैं अभिषेक झा। जब कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तभी प्रश्न उगता है। देखिए संदीप भाई, एक सीरियल आता था चंद्रकांता, उसका रहस्य और बिहार के एसआईआर का रहस्य समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आपने भी इतनी कहानी बताई, पेंच पे पेंच उलझा हुआ आपने खुद बताया। आप अभी जिक्र कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे करके कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो भी एक संवैधानिक संस्था है। लोकतंत्र में सारे संवैधानिक संस्थाएं एक दूसरे का आदर करके लोकतंत्र को और मजबूत करती हैं, यही सत्यता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी हद तक चुनाव आयोग के जो अधिकार है लोक और अपना जो उसका संवैधानिक संस्था है उसका काफ़ी सम्मान किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बार बार सुझाव देने के बाद भी क्या चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का वो सम्मान किया कि जो अपेक्षा होनी चाहिए थी? नहीं किया। जब उसने सुझाव दिया माना, अंत में आदेश करना पड़ा। अब ये चर्चा का विषय है, इसमें कानूनविद बता पाएंगे कि जब 1 तारीख को रिव्यू बंद हो गया, दूसरा कोई अपील अब कर ही नहीं सकता, उसके बाद से बारहवां जोड़ने का वो आदेश आया। चुनाव आयोग इसका क्या का एक लोकल बयान आ गया कि निरंतरता है, वो- प्रक्रिया चलती रहेगी, पर उसमें बाकायदा कुछ निश्चित है क्या, ये कोई नहीं बताने को तैयार। सब कुछ मतलब गोल गोल घुमा दिया जाए। गोल गोल चुनाव घुमाने का आयोग- मामला तो है नहीं ना ये। अब चुनाव आयोग भी अब सारे दस्तावेजों की जांच करेगा। किसके थ्रू करेगा, कब तक करेगा, कैसे मानेगा कि हाँ ये सही कार्ड बने हैं। अब हर काम सबसे सुप्रीम चुनाव आयोग हो गया है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा लठैत तो आज के तारीख में चुनाव आयोग दिख रहा है। अरे भैया, अपना काम छोड़ के सबका काम तुम करोगे। चुनाव बात, सबको मताधिकार का अधिकार मिले। तेलंगाना सबसे जीत जाओ, पहला कर्नाटक निष्पक्ष जीत चुनाव, जाओ, हिमाचल सबसे जीत पहला जाओ, तब ये भी बीजेपी का काम कर रहा था चुनाव ये आयोग। जिम्मेदारी अखिलेश भाई एकदम कर रहा था। बार बार हम लोगों ने कहा जहां हम 100 पाए वहां 40 से जीते, 60 इधर उधर गया। अगर इतने नेक ईमानदार हैं तो इतने हिडन एक्ट क्यों ला दिए कि हम तो घोषित मतलब करेंगे, बीजेपी न 240 पर ही बताएंगे, रह न गई। देंगे, लोकसभा चुनाव न में बता के 370 की रखेंगे। ताल ठोक सारी रही थी, वेबसाइट 370 लाने देता चुनाव आयोग। अगर इतना ही गड़बड़ झाला चल रहा है, आपकी बात मानूं तो। अरे सही हुआ होता तो हम लोग 270 पाते। हम लोग क्यों चीजों को छुपा रहे हैं? अगर सब कुछ वो साफ सुथरे और नेक नियति से, ईमानदारी से हुआ है तो हर चीज को छुपाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? आप ही लोगों ने देखा कि राहुल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई प्रदेशों को वेबसाइट से सब कुछ हटा दिया गया, बदल दिया गया, छुपा दिया गया। तो ये सब चीजें, और जिस तरह से लिटिगेशन से फंसता जा रहा है, चीजें पूरी नहीं हो पा रही हैं। क्या कहीं बिहार के चुनाव को टालने के भी तो साजिश नहीं है? आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तैयारी नहीं हुआ है, 20 दिन बाद प्रकाशन होना है। अरे भाई, आप इतने जल्दी इतने काम करेंगे, करना पड़ेगा ना। नहीं, ये अपने आप में इतने वाजिब काम सवाल इतने है। जल्दी हालांकि करना पड़ेगा। आप ये कह अगर रहे आप हैं कि सबका चुनाव टालने कार्ड- की भी कोशिश की जा रही है क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।